Hello everyone, your teacher Ayushi Sharma welcomes you all on the channel Chanakya Commerce Classes. Today's class is not for commerce, it's being general for class 9th SST. So today's topic is history, chapter 1 French Revolution. आज हम थोड़ा ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे. जिनको भी हिस्ट्री चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन का ओवरव्यू चाहिए क्लास 9 से रिलेटेड वो इस वीडियो को देख सकते हैं. एंड प्लीज क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट जो कॉमर्स से रिलेटेड ज्वाइन मतलब सब्सक्राइबर्स हैं, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं. सो हियर इट इज. आज हम बात करेंगे क्लास 9 से रिलेटेड. जल्दी से चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर. देखते हैं स्क्रीन में हम हाफ स्टोरी को, हाफ चैप्टर को अभी डिस्कस करेंगे और हाफ को लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. So let's get started. Here it is on the whiteboard. आप थोड़ा सा स्क्रीन पर देख रहे होंगे. मैं इसको अपनी स्क्रीन को छोटा कर देती हूँ आपके लिए. ओके फाइन. सो जल्दी से मैं आपको समझा देती हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ क्या था. फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों ने एक बेस्टाइल फोर्ट पर अटैक किया था. अटैक क्यों किया था, किस कारण से किया था, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. अब चलेंगे फ्लैशबैक में. जल्दी से इस इमेज को आप देख सकते हो. आपके सामने एक इमेज है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने अटैक किया बेस्टाइल फोर्ट पे 14 जुलाई 1789 को. प्लीज ध्यान रखना कौन से फोर्ट पे अटैक किया था उन्होंने. बेस्टाइल फोर्ट पे अटैक किया था. ठीक है, एक प्रिजन था, कैदी रह रहे थे यहाँ पे. ठीक है, या उनके ऊपर अटैक किया था. कौन सी तारीख को? 14 जुलाई 1789. अब 14 जुलाई 1789 से पीछे की स्टोरी पर जाते हैं कि क्यों अटैक हुआ था. लुइस 16 ये राजा हैं, उनके 1774 में बने थे. कौन सी फैमिली से बिलोंग थे? नीचे एरो के नीचे आप देख पा रहे हो, बर्बन फैमिली से बिलोंग थे. आप चाहें तो फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं. आप स्क्रीन का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब यहीं से आप थ्योरी क्वेश्चन एज वेल एज एमसीक्यू क्वेश्चन दोनों ही अटेम्प्ट कर पाओगे. आपको मेन बेसिकली क्या है, आपको ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चंस हैं क्या, मतलब स्टोरी क्या है. ठीक है, उसी के बेस पर. तो आपका पहला इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, ये इंट्रोडक्टरी है. इसमें यहाँ तक क्या अटैक किया था लोगों ने. इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि कौन से फोर्ट पे अटैक किया था. बेस्टाइल फोर्ट पे अटैक किया था. कौन सी डेट को अटैक किया था? 14 जुलाई 1789 को अटैक किया था. ओके. किंग कौन था? लुइस 16 1774 में किंग थे. बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे और शादी की थी उन्होंने ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से शादी करी थी. नाम था मैरी एंटोनेट से. ठीक है, बात क्लियर होगी यहाँ तक. क्लियर है सबको? आपको पता लगा लुइस 16 कब राजा बने थे? 1774 में बने थे. बर्बन फैमिली से ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से शादी करी थी मैरी एंटोनेट से. अब उसको राजा को क्या फेस करनी पड़ी थी सिचुएशन? एम्प्टी ट्रेजरी की सिचुएशन फेस करनी पड़ी थी. खाली तिजोरी की. खाली तिजोरी की सिचुएशन क्यों फेस करनी पड़ी थी? तो आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं कि क्यों तिजोरी खाली फेस करनी पड़ी थी. लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर्स चल रहे थे, बहुत समय तक लड़ाइयां चलती रही, इसलिए फेस करनी पड़ी. सेकंड कारण आप बोल सकते हो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से. अपने डेली खर्चे निकालने होते थे. दूसरा आप ये कह सकते हो एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट पर्सलीज को मेंटेन करने के लिए. ये कारण हुए थे. उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि 3 स्टेट्स थी. 3 स्टेट्स कौन कौन सी थी? एक तो क्लर्गी, एक नोबेलिटी, स्टेट होती थी फ्रांस के अंदर. फर्स्ट स्टेट में क्लर्गी लोग आते थे, सेकंड स्टेट में नोबेल लोग आते थे और थर्ड स्टेट में नॉर्मल पब्लिक, हमारे पीजेंट्स, मर्चेंट, बिजनेसमैन, ये सब आते थे. क्लर्गी लोग चर्च से रिलेटेड लोग होते थे, यानी कि इनके पास चर्च की मेन पावर होती है. नोबेलिटी लोग राजा और उसके किंग एंड रिलेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर किंग. और थर्ड स्टेट में हमारे बिग बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन, पीजेंट्स, ये सब लोग आते थे. ठीक है. अब क्या हुआ, इन दोनों जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थी, इन दोनों के पास जन्म के साथ ही कुछ बेनिफिट्स थे, कुछ प्रिविलेजेस थे कि इन लोगों को टैक्सेस पे नहीं करने.
थर्ड स्टेट ही टैक्स पे करती थी। किस तरह का टैक्स पे करते थे? टिट्स और टेल का टैक्स। आपके जैसे कि आप चर्च वाले जो टैक्स चार्ज करते थे वो टैक्स कहलाते थे 1/10 ऑफ टोटल प्रोडक्शन। आप लिख सकते हैं अपने साथ साथ जो मैं बोल रही हूँ, चर्च के ऊपर जो टैक्स, चर्च वाले जो टैक्स पे डिमांड करते थे 1/10 ऑफ टोटल प्रोडक्शन। ठीक है। तेल में क्या होता था, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट डिमांड करती थी वो तेल में। फिर उसके बाद क्या हुआ था, जब ये दो टैक्सेस लगने सिचुएशन आई थी स्ट्रगल टू सर्वाइव। स्ट्रगल टू सर्वाइव को हम सबसिस्टेंस क्राइसिस भी बोलते हैं। ठीक है। जब सबसिस्टेंस क्राइसिस क्यों आई थी? सबसिस्टेंस क्राइसिस क्यों आई थी? आपकी क्या सिचुएशन थी कि सबसिस्टेंस क्राइसिस आई थी? क्या हुआ था, डिमांड ज्यादा, पॉपुलेशन बढ़ गई थी, पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ गई थी, लेकिन लोगों के वेजेस नहीं बढ़े थे, वो वैसे के वैसे ही थे। तो लोग सरवाइव करने का स्ट्रगल होने लग गया था, यानी कि दिक्कत आने लग गई थी लोगों को। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस का यहाँ से बर्थ हुआ था कि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण से डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ गई थी लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हुई क्योंकि पुअर हार्वेस्टिंग चल रही थी उस टाइम पर और वेजेस लोगों के बड़े नहीं थे। इसके बाद बात करते हैं हम ग्रोइंग मिडिल क्लास की। ग्रोइंग मिडिल क्लास में क्या सिचुएशन है हमारी कि मिडिल क्लास ने कैसी, यानी मिडिल क्लास यानी कि थर्ड स्टेट के लोग, यानी कि ये वाले लोग, ठीक है, इन्होंने कैसे ग्रो किया था? अब ये लोग क्या एजुकेटेड हो गए थे। एजुकेटेड होने के बाद तो जो ये क्या थे, ट्रेड करने लग गए थे, ओवरसीज ट्रेड करने लग गए थे। ट्रेड करने के लिए तो इनके अंदर क्या हो गई थी, इनकी इनकम में इंक्रीज आ गया था। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कुछ फिलोसफर्स की। फिलोसफर्स ने थर्ड स्टेट को प्रमोट किया था। कौन कौन से फिलोसफर्स थे जिन्होंने थर्ड स्टेट को प्रमोट किया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड राइट। जॉन लॉक ने कहा था। बुक कौन सी थी? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के बारे में था। नेक्स्ट वन, मॉन्टेस्क्यू ने डिवीजन ऑफ पावर, द स्पिरिट, पावर की डिवीजन के बारे में बात करी थी। द स्पिरिट ऑफ लॉ बुक का नाम था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जीन लैक रूसियो ने दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि डिवीजन होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पावर एंड पब्लिक, पब्लिक और पीपल के, जो पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना, डिवीजन होना। तो वो किसने दिया था? जीन जैक रूसियो ने दिया था। अब ये क्या हुआ था, इन फिलोसफर्स ने थर्ड स्टेट को कहा था कि हाँ उनके पास इक्वल राइट होने चाहिए। तो ये सारी बातें पब्लिकली फैलने लगी। तो थर्ड स्टेट क्या हो गई, अब अवेयर हो गई, मिडिल क्लास जो हो गई अब अवेयर हो गई। तो जब एम्प्टी खाली तिजोरी थी, ये कारण तो हमें पता लग गया खाली तिजोरी क्यों थी। तो किंग ने क्या किया, किंग ने चाहा कि हम टैक्स चार्ज कर लें, और किंग ने क्या सोचा कि हम थोड़े से टैक्स चार्ज कर लेते हैं। टैक्स किसके ऊपर लगते थे? थर्ड स्टेट के ऊपर लगते थे। तो स्टेट जनरल मीटिंग बुलाई, 5 मई 1789 को मीटिंग बुलाई गई। अटैक कब हुआ था? 14 जुलाई 1789। अब यानी कि हम बहुत पास पहुंच रहे हैं अटैक के। ठीक है। स्टेट जनरल मीटिंग बनाई, तीनों स्टेट आई। तीनों स्टेट जब आई तो थर्ड स्टेट ने एक क्वेश्चन उठाया कि हमें इक्वल राइट्स चाहिए, इक्वल वोटिंग राइट्स चाहिए हमें, जो कि थर्ड स्टेट के पास नहीं थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास ज्यादा थे। तो जब उन्होंने ये कहा तो राजा ने इस प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज करने के बाद इन लोगों ने अपनी एक नेशनल असेंबली बनाई। नेशनल असेंबली में इन्होंने क्या, थर्ड स्टेट वाले लोगों ने क्या किया, अपने इक्वल राइट के बात रखी। तो इन लोगों को कौन से फिलोसफर ने सपोर्ट किया था? एबिसियस ने और मीराबियो ने। एबिसियस ने व्हाट इज थर्ड स्टेट के बारे में भी कहा है, और मीराबियो एक नोबल पर्सन था, नोबेलिटी क्लास से बिलोंग करता था, और एबिसियो क्लर्की क्लास से बिलोंग करते थे। अभी का चैप्टर, आज आज का जो हाफ पार्ट है वो यहीं तक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो उसके आगे डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच।